आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ऐसा समिति का अनुरोध है और हमारे पुजारी भैया से अनुरोध है कि हमारे मुकुट जो हमारे सायनधारा श्रावक सृष्टि परिवार है उनके लिए मुकुट शीघ्रता से लाए। हमारे पुजारी भैया यदि आवाज सुन रहे हो तो। ऋषभ अजित शंभव अभिनंदन सुमति पद्मा सुपार्जिन राय चंद पुष्प शीतल श्रियान सजिन वंश पूज पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथ अरुमल्लि मनाय मुनि सोब्रत मंत्री महोदय तिजोरी खोल दो, मुकुट ले आओ। अभिषेक करा, तुम्हारी तिजोरी खुली नहीं अभी तक। वर्धमान अभिषेक करा, वर्धमान अभिषेक करा। पुनः निवेदन है अभिषेक करके और शीघ्रता से हमारे सिर्फ दोनों पुण्यार्जक परिवार ही ऊपर रहेंगे, बाकी सभी लोग अभिषेक करके नीचे उतर जाएं। अभिषेक करते जा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो नीचे होते जाएं और पूरी भरी कलसिया मत दें, पूरी इतनी बड़ी कलसिया आधी आधी कलसिया दो आप भैया। श्री जी का अभिषेक करे हमले कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हमले कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन करा शतबारा। फिर शुरू करो परिवार को जल्दी से वोट बांधे दोनों का। हाँ, एक दिल्ली वाले आगे हैं, आगे सेठी जी आगे है। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदास सागर जी महाराज की। हमारे बीच में पूज्यवर आ चुके हैं। अब हम उन बीजाक्षर मंत्रों का पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से शांति धारा देखेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पूज्यवर मंचासीन हो चुके हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी लोग पीछे हो जाए। देखिए, जिन महानुभावों ने अभिषेक कर लिया है उनसे हमारा निवेदन है नीचे आ जाए। मुकेश भैया, मुकेश भैया भैया दोनों हमारे बैठा लो, ये सब खड़े हैं भैया, बैठ जाइए। और बैठ जाओ सब लोग। ओम
श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों अभिषेक कारकशे पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम जम बम ह्रा या शा छाम छीम छूम छेम छैम छौम छम छा भीम राम ह्रीं रूम ह्रेम ह्रीं ह्रोम ह्रम ह्रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो रहते भगवते श्रीमते ठा ठा श्रेष्ठी श्री चौधरी राजप्रभाजन अशोक ममता आदित्य आकाश विशाल सिद्धिम सलोनी पृथ्वी समर सेठी परिवार कलकत्ता चौधरी राजकुमार सुधा नीलेश प्रतिमा नितिन कीर्ति पार्श मानस ईस्ता ईशान करैया परिवार समस्त परिवार श्री मनीष श्रीनंदन आशा रानी आरोग्यार्थम समस्त परिवार श्रीनंदन आशा रानी आयुष अमन संध्या आरवी मुकेश संस्कृति बसु श्रुति अंजलि आर्यन मंटू दीपा आशा नरेश आरोग्यार्थम राकेश जैन जन्म दिवसे निशी जैन साहेबपुरा जन्म दिवसे हरत जैन दिल्ली जन्म दिवसे शुभ अवसरे सुलेखा जैन प्रीति जैन निर्माण जैन अरय जैन आरोग्यार्थम श्रीमती सुंदरबाई जैन आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य शौर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम ओम विश्वादया श्रीमद्वान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम दे यहाँ मुत्चा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ सिद्धिम प्रयच्छन्तु न ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गुण सहिताय अनेक चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशति गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय परमेष्टि परम पवित्राय ओम ह्रीं श्रीं ओम नमो देव परमेष्टि परम पवित्राय नमो श्री व्याधिम घिनंतु श्रीजनाभिषेक पूजना प्रसादा सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रहते भगवते प्रेक्षेणाय देशवर्गम दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमुक्त विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकस्य कामं छिंदय बिंदय रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्व सर्प विषिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वसुररोगम कुक्षुरोगम अक्षरोगम सुररोगम ज्वररोगम च सर्वनरमार्यम सर्वगजास्कोमयी साजमार्यम सर्वसधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पमार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वक्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापस्मार्यम अशोकरम जन दुखानी दुष्ट जन के तान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जन विस्भयानी सर्व स्थावर जंगम ऋषि सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान पर शत्रु गदमानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीं चक्र विक्रम शत तेजो बल शौर्य पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जलानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन धोनमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाम यस्सुखम त्रिलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शैवमस्तु जयोस्तु
नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत धनानि सदा सन्ति सद्धर्म श्रीबलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम श्रिया उषानाथ विद्यायण मुरहंताणम रोम शब शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम श्रिया उषानाथ विद्यायण मुरहंताणम रोम शब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फल द्रागयत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम उपनयत्वा तनुत्वच्छकीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथित तरुणे स्फुर्दुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगदामृतमा शांति। पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्यतबोधनानां देशस्थिराष्टशिपुरशिराज्ञः करोतु शान्तिं भगवन्। चलिए छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टप्रात्याहार मध्य छत्र स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री अष्टप्रात्याहार मध्य चवर स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री अष्टप्रात्याहार मध्य ओम ह्रीं सांधारव से कांते विश्वादि विरांतेभ्यो अनर्घ वध प्राप्ते अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। चलिए आज के हमारे दोनों श्रावक श्रेष्ठी परिवार शीघ्रता से पधारें। सेठी जी और हमारे करैया वाले परिवार। आज के श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री चौधरी राजकुमार जी, नीलेश कुमार जी, नितिन कुमार जी और दूसरे श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती राजप्रभा जी, ममता जी शीघ्रता से पात्रच्छान करेंगे। पात्रच्छान के उपरांत परम पूज्य के कर कमलों में शास्त्र प्रदान भी करेंगे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। करैया वाले परिवार भी आए और पूज्य गुरुदेव के पात्र छलन का सौभाग्य आपको प्राप्त है। दोनों पुण्यार्जक परिवारों से निवेदन है परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करें। चलिए चलिए सब लोग चलें। दोनों पुण्यार्जक परिवार से है। बाकी लोग शीघ्रता से मंच के नीचे आ जाएं। चलिए यार। समस्त महानुभाव से निवेदन है जो मंच पर ऊपर है उनसे हमारा विनम्र निवेदन मंच के नीचे आ जाएं। आचार्य ज्ञान सागर पाठशाला के बच्चे गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। दोनों पुण्यार्जक परिवारों से निवेदन है। जग जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो। चलिए नीचे मंच खाली करें शीघ्रता से। देखिएगा महाराज जी के साथ में इस तरीके से क्यों कर रहे हैं आप लोग? सब लोग नीचे उतरो। जिनने शांति धारक की है वही गंदों तक लेंगी। चलो पीछे। आप मंच की गरिमा नहीं रख पाते। सब लोग नीचे उतरो। सभी लोग नीचे आओ। चलो आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ। आ जाओ आप दादाजी आओ। दोनों पुण्यार्जक परिवारों से निवेदन है जिन्होंने आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान और संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज के चित्र का अनावरण सपरिवार पहुंचे। चित्र का अनावरण जिनमें परिमार्जनम करोमि। ले जाओ भगवान जी को रखी। चलो आ जाओ।
सभी लोग मंच खाली कर दें। पुण्यार्जक परिवारों से शीघ्रता से हमारा निवेदन है, कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान और संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज के चित्र का अनावरण करें और चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। दोनों परिवारों को आज की शांति धारा गंधोदक यहाँ से प्रदान किया जा रहा है। दोनों पुण्यार्जक परिवार यहाँ से गंधोदक प्राप्त करें। शीघ्रता से श्रीमान अशोक भैया सेठी जी सपरिवार पहुंचे चित्र अनावरण के लिए। कलकत्ता निवासी श्रीमान अशोक भैया सेठी जी, श्रीमती राजप्रभा जी शीघ्रता से चित्र अनावरण के लिए पहुंचे। चित्र अनावरण और चौधरी राजकुमार जी, नीलेश कुमार जी, नितिन कुमार जी करैया वाले सपरिवार चित्र अनावरण करें और दीप प्रज्वलित करें। ओ बुंदेली जिन देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम, गुरुदेव को बैठाया ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। ओ बुंदेली जिन देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के उपरांत दोनों श्रावक श्रेष्ठी परिवारों से निवेदन है, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। श्रीफल समर्पण करने के लिए आ जाएं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य 108 निर्यापक श्रमण जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पंगाव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय, मुनि संघ की जय। प्रसंग आवाज नहीं। कल अपना प्रसंग चला था कि संसार गंदा नहीं है, संसारी व्यक्ति उसको गंदा कर देते हैं। और अनादिकाल से इस संसार में संसारी जीव रह रहा है। संसारी जीव जहाँ भी रहेगा वहाँ पवित्र स्थान को गंदा ही करेगा, क्योंकि संसारी व्यक्ति के मान पास ऐसी ताकत नहीं होती है कि वो अपवित्र को पवित्र कर दे। अब ऐसी स्थिति में सारा संसार हर तरफ से कहीं ना कहीं से गंदा है। चातुर्मास के दौरान हमने क्षयोपशम लब्धि के प्रसंग में समझाया था कि संसारी प्राणी जब से संसार में रह रहा है कभी भी उसने अच्छा कार्य नहीं किया, और संसार में अच्छे आदमियों के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान अच्छे आदमियों के लिए नहीं,
क्योंकि गंदे लोगों ने सारे संसार को इतना गंदा कर दिया कि अच्छे लोगों के लायक स्थान रहा ही नहीं। एक कहीं अन्य संप्रदाय में कथा आती है, एक राक्षस था असुर। उसको डर लगता था कि कोई भगवान मुझे मार सकता है, तो उसने भगवान का स्वरूप समझा कि भगवान पवित्र स्थान पर ही आते, गंदे स्थान पर नहीं आते। न वे गंदे स्थान पर अवतार लेते हैं और ना ही वह गंदे स्थान पर कभी बैठते उठते हैं। गंदे आदमी को कभी वो छूते नहीं। तो उसने चारों तरफ एरिया में गंदगी बिछा ली और चारों तरफ गंदगी बिछा करके और वहां वास करने लगा और निडर हो गया कि जो भगवान है वो गंदे स्थान पर आएंगे नहीं और हम कभी कोई मुझे मार नहीं सकेगा। हम कितना भी अत्याचार करें, कुछ भी करें। सारे ब्रह्मांड में मीटिंग हुई, इसने तो ऐसे स्थान पर अपना मकान बनाया है जहां पर पवित्र आत्माएं जा ही नहीं सकती। भगवान जैसी शक्ति जा ही नहीं सकती। और भगवान बन के नहीं जा सकते। तो फैसला करते करते निर्णय हुआ कि एक महाशक्ति को ऐसा रूप, ऐसा भेज दिया जाए जिसे गंदगी में जाने में कोई परहेज ना हो, गंदगी जाकर के उसको परेशान न कर सके, गंदगी की दुर्गंध भी उसे अच्छी लगे। ऐसा रूप धारण करने के लिए तो फिर बताते उस राक्षस को मारने के लिए बराह अवतार धारण किया गया और अंत में उसका विनाश किया और सारे संसार को जहां उसने गंदगी की थी उस सब को स्वच्छ करना पड़ा, हो गया। बस यही कहानी उस समय कैसी क्या रही होगी अपन ने मात पढ़ी है, लेकिन कोई भी कहानी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है ये कहानी किसी न किसी की व्यथा को कह रही है। शास्त्रों में महापुरुषों की कहानी इसलिए नहीं लिखी जाती है कि वे महान थे, अपने हौसले बढ़ाने के लिए महान व्यक्तियों की कथा लिखी जाती है। निकृष्ट व्यक्तियों की कथा इसलिए नहीं लिखी जाती कि वो निकृष्ट थे, इसलिए लिखी जाती है कि तुम्हें अपनी जीवन को निकृष्ट नहीं बताना है। ऐसी उस कथा को जब मैंने देखा कि ये इसको कहाँ प्रतिबिंबित किया जाए, जब इस संसार का स्वरूप समझा तो संसार तो पवित्र था, अच्छा था, लेकिन इस संसारी व्यक्ति ने, असुर प्रवृत्ति ने, संसारी ने अपने चारों तरफ ऐसे पापों का, छल कपट का, अत्याचार का जाल बिछाया जिससे यहाँ कोई महान व्यक्ति ना आ पाए। क्योंकि ये संसारी व्यक्ति जानता था, हमेशा देखना आप, उल्लू को सूर्य का उदय अच्छा नहीं लगता, डाकू को कभी उजेला अच्छा नहीं लगता, पापी को कभी धर्मात्मा अच्छे नहीं लगते। नियम है ये। पापी लोग यही चाहते हैं कि धर्मात्मा यहां ना रहे, क्योंकि उनके पाप का समाप्त हो जाएगा।
तो जो संसारी प्राणी आसुरी प्रवृत्ति के हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, आप ही जिनको अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति अपने चारों तरफ इतना गंदा वातावरण कर लेते हैं कि उस मोहल्ले में कभी अच्छे लोग जाने का मन भी नहीं करते। ऐसा संसार बना लिया। 3 लोक में सबसे ज्यादा स्थान लोगों ने गंदा करके रखा है जहां भगवान अवतार नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान गंदे स्थान पर नहीं जाएंगे, उनका जन्म गंदे स्थान में नहीं होगा। अपन निर्णय कर चुके हैं उनका जन्म पापियों के घरों में, पापियों की समाज में नहीं होगा। ये वीक पॉइंट सबसे ज्यादा है धर्मात्माओं का। सबसे ज्यादा हम लोगों का वीक पॉइंट है कि साधु और भगवान उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते जहां गंदे लोग रहते हैं, पापी लोग रहते हैं। इसलिए गंदे लोगों का साम्राज्य ज्यादा चलता है। अब क्या करें, वहां जाते हैं तो हमारी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, और नहीं जाते तो वो गंदा आदमी सुधरने वाला नहीं है। मलेक्षखंड 5 मलेक्षखंड पापियों ने भर डाले। भारत क्षेत्र था, भारत क्षेत्र में भी 5 भाग में से 4 भाग पापियों ने घिर लिए, और ऐसा पापाचार का राज जमाया वहां तीर्थंकर बिहार भी नहीं करेंगे, क्योंकि इतना गंदा क्षेत्र है कि तीर्थंकर जैसी महान आत्मा वहां पहुंच नहीं सकती। स्वर्ग में, नरक में पूरा संसार पापियों से भरा है। नरकों में तो पापी हैं ही। अब छोटा मोटा स्थान बचा था आर्यखंड, इसमें भी कई घुसपैठिया गुण मिलेक्ष बन गए। आर्यखंड में जाति मिलेक्ष नहीं होते, आर्यखंड में क्षेत्र मिलेक्ष नहीं होते, आर्यखंड में पूर्व जन्म के पापी नहीं होते। आर्यखंड की विशेषता है कि आर्यखंड में जो भी जन्मेगा पूर्व जन्म का पापी नहीं जन्मेगा, पुण्यात्मा ही जन्मेगा। आर्यखंड में जन्म लेगा व्यक्ति तो किसी जन्म जन्म से वो बहुत अच्छे कर्म करके आएगा। इसलिए पूर्व जन्म का पापी तो आर्यखंड में नहीं जन्मता। क्षेत्र आर्य, क्षेत्र मलेक्ष और जाति मलेक्ष। अब एक बना गुण मलेक्ष, जो घुसपैठिया करके बनावटी मायाचारी से धर्म करके, छल कपट करके थोड़ा बहुत अकाम निर्जरा कर लिए। कभी कभी क्या होता है, अच्छे व्यक्ति को ठगने के लिए अच्छा व्यक्ति बनना पड़ता है। अच्छा है नहीं बनना। महारानी चेल्ला का अपहरण करने के लिए अभय कुमार को जैनी बनना पड़ा। जैन धर्म सीखा, वो जैनी थे नहीं, बनना पड़ा। सीता का अपहरण करने के लिए रावण को साधु बनना पड़ा। धर्मात्माओं को ठगने के लिए कई बार पापी लोग ऐसा मायावी रूप करते हैं, ऐसा मायावी रूप करते हैं कि धर्म भी ठगी में आ जाता है। पुण्य कर्म एक इतना विवेकमान कर्म, इतना विवेकमान है कि उसके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। लेकिन पापी व्यक्ति इतना कलाकार होता है, वो कंप्यूटर को भी धोखा दे देता है, रेडार को भी धोखा दे दिया। जो अमेरिका घोषणा करता था
कि मेरे रडार से कोई व्यक्ति दुनिया का बच नहीं सकता, हर वस्तु मेरी निगरानी में है। यहाँ तक कि इतने 1000 फीट तक दुनिया में कहाँ क्या है जमीन में, हमारे रडार में आता है। उससे भी आगे एक बहुत माइंडेड आदमी हुआ था, लादेन, जिसने अमेरिका को भी दिखा दिया तुम मुझे खोज के दिखाओ तो जानू विज्ञान। विज्ञान से भी ज्यादा माइंड। इतने साल तक सारे रडार ढूंढते रहे, उसका पता नहीं कर पाए। यानी जेहाद छेड़ने वाले एक प्रतिकूल व्यक्ति में कितनी ताकत होती है, ये अपन को ज्ञान रखना। पुलिस से ज्यादा होशियार डाकू होता है, मकान मालिक से ज्यादा होशियार डाकू होता है। तुम जितने दरवाजों में ताले लगाते हो, वो उस दरवाजे से आता है जिसे तुम्हें भी पता नहीं कि यहां से भी कोई आ सकता है। इसी प्रकार पापियों ने धर्म को ठग लिया, ऐसा बनावटी धर्म किया। अकाम, कुर्सी आगे ना लाएं, पीछे भेज उनको। ऐसी अकाम निर्जरा की कि अकाम निर्जरा धारण करके व्यक्ति ने पुण्य बंद कर लिया। अब पुण्य बंद होने के बाद तो अब कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो निर्जरा अकाम निर्जरा थी। छल कपट से किया हुआ धर्म भी कुछ ना कुछ पुण्य तो बंधा ही देता है। धर्म की एक विशेषता होती है, इतना सरल सज्जन होता है, कोई भी ठग लेता है। धर्मात्मा आदमी को ठगने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, क्योंकि उसका धर्म ही उसका वीक पॉइंट है। सीता में यदि साधु की भक्ति नहीं होती तो अब उसकी साधु भक्ति ने ही सब कुछ अनर्थ कर डाला। ये कितना बड़ा वीक पॉइंट है। साधु सज्जनों के वीक पॉइंट का पापी लोग लाभ उठा लेते हैं। विदेही की इतनी बड़ी भक्ति का, साधु के प्रति श्रद्धा का डाकू ने लाभ उठा लिया। साधु की करुणा का डाकू खड़ग सिंह ने लाभ उठा लिया। बाबा भारती की कहानी है ना। सारी दुनिया में लोग सज्जन पुरुषों की कमजोरी देख करके, जो उनका धर्म है, पापियों के लिए वो कमजोरी है। हमारा धर्म हमारे लिए धर्म है, लेकिन दुष्टजनों के लिए यही कमजोरी है। इसी कमजोरी से वो साधुओं को ठगते हैं। साधुओं की कोई भी बुराई कर देता है, कोई भी गाली दे देता है। क्यों? इतनी गाली को तुम पड़ोसी को देके दिखाओ तो जानू। पहली बात तो वो वहीं तुम्हें निपटा देगा। जिस मुंह से बोले हो उसी के दांत तुम्हारे हाथ पर रख देगा। दूसरा बात, और ज्यादा गड़बड़ होगा तो वो थाने में चला जाएगा, एफआई कर देगा, कोर्ट केस कर देगा, मानहानि कर देगा। मैंने सोचा कि साधुओं की कोई भी बुराई कर देता है, साधुओं पर कोई भी उपसर्ग कर देता है, साधुओं को कोई भी घानी में पेल देता है, साधुओं के सिर पर कोई भी सिगड़ी रख देता है। जो देखो वो साधु की बुराई करता है। तो मैंने कहा कारण क्या है? इतनी बुराई एक दूसरे की जानते हो, लेकिन मुंह नहीं खोलोगे। पड़ोसी शराब भी पीता है तो तुम मुंह से बाजार में नहीं कहोगे, और बोला जी मामला बिगड़ जाएगा, अभी झगड़ा हो जाएगा। ये डर लगता है कि नहीं? अब साधु की क्यों कर देते हो? तो मैंने सर्वे किया
कि साधु की सबसे बड़ी कमजोरी है, दीपायन मुनि को राजकुमार पत्थर मान रहे, क्यों? उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उन्हें मालूम था कि ये बाबा जी हैं, कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मारते गए, वो सहन करते गए। अंत में जब साधु ने रौद्र रूप दिखाया, आखिर सहन करने की भी सीमा, साधु कभी बिगड़ता नहीं है, साधु कभी क्रोध करता नहीं है, साधु कभी किसी का विनाश करता नहीं है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब साधुता का दुरुपयोग करे, साधुता का लाभ उठाए, तब कभी कभी कोई साधु अपनी औकात दिखा देते हैं। कोई भी साधु दिखाना नहीं चाहता, कोई भी नहीं, लेकिन उस सज्जनता का लोग दुरुपयोग करते हैं। जैनी अहिंसक होते हैं, सारी दुनिया जैनियों को परेशान करती, क्योंकि ये जैनी है, ये कुछ नहीं करेंगे, ये तो दिगंबर जैन साधु हैं, कुछ नहीं करेंगे, पत्थर मारेंगे नहीं, थाने जाएंगे नहीं, कोर्ट, इसलिए क्या करेंगे? साधु क्या करेगा बताओ? क्या मारूं बताओ मैं तुम्हें? पीछे मारूं तो बोलो महाराज मजा आ जाएगा, आप मारे ही दो। पीछे कुछ नहीं कर सकते हम। इस कारण से सारी दुनिया में आज तक साधुओं पर उपसर्ग हुए, सज्जन पुरुषों को बदनामी झेलना पड़ी। अच्छे लोगों की कभी बदनामी, बुरे लोगों की कभी बदनामी नहीं हुई, बुरे लोगों ने कभी खुलकर बदनामी नहीं की। लेकिन अपन शास्त्र पढ़ते हैं, जितने जितने महापुरुष हुए, इनकी लोगों ने जम के बदनामी की। क्यों? क्योंकि वो प्रतिकार नहीं करते, जवाब नहीं देते, कुछ नहीं बोलते। लेकिन महानुभाव, कभी कभी कोई साधु का दिमाग बिगड़ जाता है तो फिर संभाल नहीं पाओगे। दीपायन मुनि ने कहा कि क्या करते जा रहे हैं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, पत्थर मारे जा रहे हैं। हर चीज की सीमा होती है। अंत में जब साधु का क्रोध आया, 12 योजन की द्वारका में 2 के अलावा सब, बोलो ये साधु का क्रोध आना ठीक था? जल्दी बोलो, थोड़ा जोर से, कम सुनता हूं। पहले तो तुम्हारा ये किया है, नहीं साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए, साधु को ऐसा बोलना चाहिए क्या? कभी कभी हम लोग बोलते ना, महाराज जी साधुओं को ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन महानुभाव, जब भी कोई सज्जन व्यक्ति क्रोध में आवे, सज्जन व्यक्ति जब कोई उन्मार्ग की तरफ जावे, तो थोड़ा मेरा कहना है, मोटिवेशन दे रहा हूं, तुम ये तो पक्का विश्वास करना, ये तो दावा है, साधु क्रोध तो नहीं कर सकता। तो लोग कहें क्रोध दिख रहा है सामने, देख लीजिए, बोले साधु तो क्रोध नहीं कर सकता, किसी ने जरूर उनके क्षमा का दुरुपयोग किया है, उनकी सहनशीलता का दुरुपयोग किया है। पहले तो तुम लोग अपने धर्म पर, अपने भगवान पर, अपने गुरु पर, अपने माँ बाप पर, अपने सज्जन पुरुषों पर अकाट विश्वास करो, ये कभी गलत कर ही नहीं। जैनियों पर विश्वास था। अकबर के समय एक केस पहुंचा जैनियों का। अकबर ने क्या घोषणा की? जैनी ऐसा नहीं कर सकता। अकबर बोलता है जैनी ऐसा नहीं कर सकता। बोले साहब किया है ऑन द स्पॉट।
बोले जैनी ऐसा नहीं कर सकता, जरूर उसके करने की मजबूरी रही है, उस मजबूरी का पता करो। जैनी ऐसा कर ही नहीं सकता। राजा ने स्पष्ट कहा मजबूरी का पता करो। 18वीं शताब्दी में जयपुर के अंदर एक कर्नल नंगी तलवार लेकर के और राजमहल की तरफ जा रहा था। वहाँ एक मोदी खाना पड़ता है, एक मोहल्ले का चौकड़े मोदी खाना, वहाँ पर वहाँ से निकल रहा था। जनता में उन्माद फैल गया। राजा राम सिंह नाबालिग थे, छोटी उम्र थी, तो जनता में क्या उन्माद फैल गया, ये जरूर उनको मारने जा रहा है। तो जनता ने जहां से निकला छतों पर से पत्थर भाले जो कुछ भी था सब मारे उसको। कर्नल मर गया। अंग्रेजों का राज्य था। इंग्लैंड से फरमान जारी हुआ पूरे मोहल्ले की नाकाबंदी की जाए। 7 दिन के अंदर जिन जिन ने मारा है वे समर्पित हो जाएं, अन्यथा पूरे मोहल्ले को भून दिया जाए। 7 दिन की मोहलत दी थी, पूरे मोहल्ले को साफ कर दिया जाए, फरमान जारी था। अमरचंद दीवान आए, जब ये फरमान सुना तो वे अदालत में पेश हो गए। कर्नल को मैंने मारा है, कर्नल को मैंने मारा है। इंग्लैंड के मेन पार्लियामेंट में निर्णय हुआ अमर सिंह दीवान ऐसा नहीं कर सकते, जैनी नहीं कर सकता। पता करो उसको, पूछो उनसे। अदालत में मजिस्ट्रेट कह रहा है ब्रिटेन का कि जैन साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते, असंभव। आप मर सकते हो लेकिन मार नहीं सकते। जैनियों के प्रति अंग्रेजों की यह धारणा थी। देखो दीवान जी, आपको मौका दिया जा रहा है, आप अपनी बात को वापस लो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अंत में बहस हुई। अंत में कहा आप इतना बता दो, ये तो हम सब जान रहे हैं, सारी दुनिया जान रही कि आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर आप अपने सिर पर अपराध क्यों ले रहे हो? बोले जानना ही चाहते हो तो जानो। यदि एक के मरने पर आप अपना फरमान दीजिए, अपराधी प्रस्तुत हो, नहीं तो सारे मोहल्ले को मार दिया जाएगा। मैं सारे मोहल्ले को मरता नहीं देख सकता, मैं मर सकता हूं। आप फरमान वापस ले लीजिए। बोले फरमान वापस तो नहीं होगा। तो दीवान जी ने कहा मेरा वचन भी वापस नहीं होगा। मैंने मारा है, बात खत्म है, मोहल्ले को बरी किया जाए। दीवान जी फांसी पे चढ़ गए। अंत में बहुत किया गया। दीवान जी कहते नहीं, मोहल्ला यदि मेरे मरने से बचता है तो मैं मोहल्ला बचाऊंगा। यही हम जैनियों का नियम है। इस कमजोरी का फायदा। लेकिन अंत में दीवान जी की विशेषता देखो, उनका हमेशा पूजा करते समय एक ही भाव था कि हे भगवान, मेरा मरण हो तो तेरी पूजा करते हुए हो, तेरे नमोस्तु करते हुए हो, तेरे मंदिर में हो। ये भावना बाधित। उन्होंने एक ही बात पूछी, और आपकी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या है? तो उनका एक मंदिर है, उन मंदिर के मूल नायक, बस मुझे अंतिम मरने के पहले हमारे मूल नायक भगवान का दर्शन करने की इच्छा है। ले गए, फांसी के फंदे पे चढ़ना है, घंटे 2 घंटे का समय है। अंतिम इच्छा पूरी, पुलिस लगी, पूरा कमांडो लगे,
भगवान के दर्शन कर लीजिए। पुलिस वाले सब खड़े, भगवान की तरफ दर्शन किया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने बैठे और चले गए। सारा पुनः घबरा गया कि कैसे हो गया कुछ। उनके मरने के बाद भी फांसी पे चढ़ाया गया उनको, लेकिन वो अंग्रेज उनको मार नहीं पाए। यानी जब सम कमजोरी आ जाती साधु की, कोई मजबूरी देखो, साधु कहीं भी किसी भी रूप में भ्रष्ट हुआ है, क्रोध आया है, कहीं ना कहीं उन्माद पर गया है, तो कभी सबसे पहला तो आप निर्णय करना कि हमारा साधु कभी गलत नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई कारण बना है, जरूर किसी ना किसी ने निमित्त बना है, जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही है। साधु और दिगंबर जैन साधु और 12 योजन की द्वारका को जला दे, जो माचिस की काड़ी नहीं जलावे, जो एक दीपक नहीं जलावे, वो द्वारका जला देगा। श्री कृष्ण ने जब बलराम के पास से प्रस्ताव जब देखा, लोगों ने कहा कैसे जल रही है द्वारका? बोले दीपायन के क्रोध से। तो बोले नहीं, दिगंबर जैन मुनि कभी ऐसा अनर्थ कर ही नहीं सकता। आग में जल सकता है लेकिन किसी को जलाने का भाव नहीं करेगा। कारण खोजो क्या रहा है, हो नहीं सकता, कोई ना कोई कारण रहा है, और ऐसा कारण रहा है जो साधुता का भी उल्लंघन कर गया हो। हुआ यही, जब पता चला कि राजकुमारों ने इस प्रकार का दुर्, एक पत्थर में क्रोध नहीं आया, 2-4 पत्थरों में क्रोध नहीं आया होगा। जब पत्थर पर पत्थर पड़ते हुए जब बहुत अति हो गई होगी, अब मरना ही निश्चित है, तब क्रोध आया होगा। खोजो कि कहीं ना कहीं कोई बात है। साधु ऐसा नहीं हो सकता, सज्जन आदमी ऐसा नहीं हो सकता। जिसको तुमने कभी सज्जन माना हो, कभी साधु माना हो, उस व्यक्ति के संबंध में कह रहे हैं आप अपने आप के विश्वास को कभी खोटा मत करना। आत्मा कभी भी ठगी नहीं जाती। जिस पर आप विश्वास करते हो, आत्मा सही पर विश्वास करते है, लेकिन बाद में वो गलत पाया गया तो आप अपने विश्वास को मत नकारना, धिक्कारना। मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, ये कभी अपने आप को मत कहना। मुझे विश्वास है कि जैनी से कभी गलत नंबर डायल होता ही नहीं, क्योंकि संस्कार से भरे जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है सच्चा देव कौन है, सच्चा शास्त्र कौन है, सच्चा गुरु कौन है। हर चीज की परिभाषा बचपन से पढ़ाई जाती है। इसलिए तुम्हारा कभी गलत नंबर डायल नहीं हो सकता जैनी का। कभी अपने आप पे, अपने निर्णय पर कभी अविश्वास मत करना। कभी ये मत सोचना कि जिस पर मैंने विश्वास किया था वो विश्वास करने लायक नहीं था, मेरी भूल हो गई। नहीं सोचना, फर्स्ट डे निर्णय नहीं करना। तुरंत क्या निर्णय लेना, जरूर कोई कारण रहा होगा, उस कारण को खोजो। आया क्यों गुस्सा महाराज को, क्यों महाराज ने ऐसा बोला। हमारे महाराज तो इतने करुणावान होते हैं, मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्या झरता है, अमृत झर रहा है। हितकारी वचन बोले, आज महाराज के वचन में क्रोध क्यों आया। सामान्य जन क्या कहेंगे, देखा भैया महाराज कितने गुस्सा कर रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। तो सभी लोग क्या कहोगे, मान लीजिए महाराज बहुत गुस्से में बोल रहे हैं,
बहुत गुस्सा। करके दिखाऊं? नहीं आप तो महाराज बसे रहने दो। ओरिजिनल नहीं करना, नहीं तो द्वारका जल जाएगी। साधु को ओरिजिनल क्रोध आ जाए तो बेटा फिर तुम बचे बिना नहीं रहोगे। ओरिजिनल क्रोध आ जाए किसी को, साधु को, ये भी कान खोल के सुन लेना। साधु को यदि ओरिजिनल क्रोध आ जाए, साधु को, फिर तुम्हारी खैरियत नहीं है। कुछ भी कर लेना, आपकी खैरियत हो ही नहीं सकती। उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। दो बातें ध्यान रखना। पहली बात तो साधु कभी अंदर से क्रोध, कभी करता है तो ऊपर ऊपर से करता हो, थोड़ा थोड़ा कई बार करता हो, लेकिन अंदर से नहीं। अच्छा, कभी तुम्हें डांट पड़े, कार्यकर्ताओं को पड़ती है, डांट पड़े खूब जमती है, निकल जाओ यहां से बाहर। 2 मिनट बाद तुम दूसरे दरवाजे से आके देखना, महाराज भूले हुए मिलेंगे और तुम्हें आशीर्वाद देते पाएंगे। क्योंकि वो क्रोध अंदर का था ही नहीं, वो तो अपनी गलती पर कोई ना कोई बात हो जाती है। वो क्रोध ऐसा होता है जैसे ही कभी कभी तुम लोग गलत करते हो ना, तो बाबुल होते ही मर जाता तो अच्छा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा क्या क्या बोल सकते हैं और क्या क्या बोले हैं? ये शब्द बोल देते हैं कि नहीं? कहाँ का पैदा हो गया, नहीं पैदा होता तो ये शब्द बोलते हैं। मैंने खुद सुने हैं, मेरे सामने कहा, अरे महाराज ये छोकरा है, नहीं होता तो अच्छा। मैंने कहा जब नहीं हुआ तो तब आशीर्वाद लेने आए थे। बड़ी विचित्र है। अब जब नहीं हुआ तो महाराज हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं हो रहा है, और अब बच्चा गड़बड़ निकला तो महाराज नहीं होता तो अच्छा, तो होते ही मर जाता। ये शब्द भी आपके मुख से सुने हैं। किसके लिए? तू निकल जा घर से, उल्लू का पट्टा। सब लोग बताओ कि सब बातें हैं कि नहीं? अच्छा, और कई बार एक और बोलते, तू यदि भक्षा भक्ष खा रहा, सुअर का बच्चा कहीं का, क्योंकि तू मान ही रहे कुछ भी खा। ये शब्द पिताजी बोल सकते हैं नहीं? पहले ये बताओ, कौन कौन व्यक्ति है जो इस पिता के ऐसे शब्द, सुअर का बच्चा, उल्लू का पट्टा, कुत्ता जैसा यहां वहां डोलता रहता है, तो बच्चा यहां वहां डोलता रहता, तो मम्मी पापा ने क्या कहा, कुत्ता जैसा यहां वहां डोलता रहता है। ये पापा कह सकते हैं कि नहीं? हाँ। अब ये हाथ उठाए, ये पापा ने तुम्हारे ने कहा, कौन कौन FIR लिखाएगा? नहीं लिखा सकता, क्योंकि वह कौन है। और दुश्मन कह दे तो कह के तो देखो, कह के तो देखो। वही व्यक्ति है जो दूसरा कह दे तो आंख फोड़ दे, जीभ निकाल दे। किसी ने कहा देख क्या, बोले चुप रहे, पापा बोल रहे हैं। क्यों? यही तो सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया में कोई एक व्यक्ति जरूर खोज के रखना जो तुम्हें उंगली उठा सके, थप्पड़ मार सके, और एक व्यक्ति जरूर रखो महानुभाव जो कभी तुम्हें लात भी मार सके। बस एक नियम ले लेना, एक व्यक्ति बनाओ जिंदगी में, कभी लात नहीं, एक व्यक्ति बना, ज्यादा नहीं पिटवाऊंगा। दुनिया में एक व्यक्ति बताओ जो तुम्हें जूते भी मार सके और तुम्हें FIR लिखाने का भाव ना आए, ऐसा व्यक्ति बनाओ। मैंने जूते का इसलिए नहीं कहा था कि मेरे पास है नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा है जो तुम्हारा हितैषी है और वो जूते पहनता है। कौन है? पिताजी। एक बनाओ,
जो कुछ भी कह सकते हैं, बाजार में भी मार सकते हैं। पिता को आप ये नहीं कह सकते पिताजी आप थोड़ा देखना चाहिए, 4 लोगों के सामने आपको गाली दे नहीं थी तो कमरे में बंद करके दे दे। ध्यान रखना, पिता के लिए नहीं बोल सकते आप। वो चौराहे पे भी सुधार सकता है, चौराहे पे मार सकता है, थप्पड़ भी मार सकता है, जूते भी मार सकता है, कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि वह पिता है। एक व्यक्ति जरूर जिंदगी में खोज के रखना, आशीर्वाद वाला नहीं। कौन मुझे आशीर्वाद दे सकता है, कौन मेरी विपत्ति में काम आ सकता है, कौन मुझे सांत्वना दे सकता है, ये तो बहुत खोज लिया अपन ने। आशीर्वाद देने वाले अपन को अनंतों बार मिले, अपन बिगड़ते गए। क्या कह रहा हूं? आशीर्वाद देने वाले अपन को अनंतों बार मिले, अपन नहीं सुधरे। पुचकारने वाले हमें अनंत बार मिले, हम बिगड़ते गए। अच्छी तरह सुधारने वाले हमें बहुत बार मिले, वही सुधर गए, हम ज्यों के त्यों उड़े रहे। क्षमा करने वाले हमें अनंतों बार मिले, हमने बड़े बड़े अपराध किए और हमें क्षमा कर दिया गया, तो भी हम सुधरे नहीं। अब मैं जो आज मोटिवेशन दे रहा हूं, एक जिंदगी में, एक भाव में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तुम्हारा श्रद्धेय हो, जो तुम्हारा हितैषी हो, जो तुम्हारा गार्जियन हो। वो गुरु भी हो सकता है, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, जो भी तुम्हारे लिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो भी आपका श्रद्धेय हो, जो आपका गार्जियन हो, जो आपका हितैषी हो, उसके लिए किस लिए बनाना? इसको थप्पड़ मारने का अधिकार देता हूं, आशीर्वाद का नहीं ले रहा हूं। मुझे आशीर्वाद देने का अधिकार है कि नहीं? अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो दोनों हाथ से दो, तीनों हाथ से दो। नहीं, ये अधिकार मुझे तुमसे नहीं चाहिए, ये अधिकार तो हमें भगवान महावीर ने दिया है। ये अधिकार तो मुझे शास्त्रों ने, ये अधिकार तो मेरे मुनिपद ने दिया है, मेरे रत्नत्रय ने दिया है ये अधिकार, जिनवाणी ने दिया है अधिकार आशीर्वाद देने का। आशीर्वाद का अर्थ है अभय दान देने का। आशीर्वाद का अर्थ क्या है? ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मुझे जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस दिन से मुनि बना उसी दिन से भावना भरा। सबके हितकारी वचन बोलने का अधिकार तुमसे नहीं चाहिए, ये तो मुझे जिनवाणी माँ ने दिया। सबको क्षमा करना, बताओ भैया आप लोग खूब गलती करो तो मुझे क्षमा करने का अधिकार है कि नहीं? अरे महाराज जी आपको क्षमा ही करना ही चाहिए। मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद निहारो। आप तो क्षमा नहीं, आप तो क्षमा करने, ये क्षमा करने का अधिकार मुझे आपसे नहीं चाहिए। क्षमा करने का अधिकार तो मुझे उसी दिन मिल गया था जिस दिन मैंने मुनि व्रत धारण किया था। ये तो भगवान महावीर स्वामी ने हमें दे दी था, बेटा क्रोध नहीं करना, क्षमा करना सबको। कोई कितना भी उद्दंड हो जाए तुझे क्रोध क्षमा करना, ये अधिकार तो मेरे शास्त्रों से जिनवाणी माँ ने दिया। तुम क्या दोगे मुझे? तुम मुझे अधिकार दो, महाराज जाओ आपको अधिकार है मुझे क्षमा कर देना। नहीं, ये सब अधिकार मेरे पास सुरक्षित है। एक अधिकार शास्त्रों में नहीं है, भगवान महावीर स्वामी ने नहीं दिया है, वो मैं अपने भक्त से चाहता हूं और वो भक्त ही दे सकता है। भगवान ने तो किसी भी हालत में नहीं दिया। भगवान ने कहा मेरे पास कोई एक ही है, जब भी कोई आए आशीर्वाद देना।
कोई कितना भी गलती करे तुझे क्षमा करना है, नहीं थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं, कभी कभी गुस्सा नहीं, स्वप्न में भी नहीं, जिनमाने तो वो तो मैं पाल ही रहा हूं। अब मेरे मन में एक तमन्ना है, वो अधिकार मात्र भक्त दे सकता। भगवान से पूछ लिया था, ये अधिकार आप नहीं दोगे तो कोई दे सकता है क्या? बोले मैं तो नहीं दूंगा, यदि ये अधिकार दे सकता है तो तेरा भक्त दे सकता है। एक अधिकार जो है भगवान नहीं दे सकते, जिनवाणी मां नहीं दे सकती, शास्त्र पुराण नहीं दे सकते, गुरु नहीं दे सकते, नीति नहीं दे सकती, मिल ही नहीं सकता। बस एक अधिकार है जो बेटा दे सकता है, भक्त दे सकता है। भगवान ने कहा ये अधिकार चाहिए तो कोई व्यक्तिगत तेरा भक्त होगा ना, वो दे देगा। ये अधिकार चाहिए तो मां बाप हो, बेटे पर क्रोध नहीं कर सकते। तुम मां बाप हो, बेटे को ऐसा गलत शब्द नहीं बोल सकते। तुम गुरु हो, तुम कभी गलत शब्द नहीं बोल सकते। दुष्ट कितनी भी दुष्टता करे, तुम्हें अपनी सज्जनता ये जिनवाणी की आज्ञा है। कुछ भी करे, कोई कंसेशन नहीं, कुछ भी नहीं है ही नहीं। तो फिर हमने चिंतन किया कि मन की भगवान फिर कुछ थोड़े बहुत तो, बोले मैं तो अधिकार नहीं दूंगा ये। तो फिर अधिकार लेना हो तो कौन देगा? गुस्सा करने का, थप्पड़ मारने का, लात मारने का, उल्लू का पट्टा कौन देगा? ओहो, बहुत बड़ी नीति है महानुभाव। जब मैंने पढ़ा तो आनंद आ गया। वो दे सकता है व्यक्तिगत भक्त, भक्त समाज नहीं, भक्त समाज नहीं, व्यक्तिगत कोई भक्त दे सकता है जो तुम्हारा खास भक्त हो, जो तेरा अनन्य भक्त होगा, जन्म जन्म का भक्त, साधु का, और भविष्य में रहेगा। ऐसा भक्त तुम्हें अधिकार दे सकता है कि गुरुदेव मैंने आपको गुरु बनाया है आशीर्वाद के लिए नहीं, थप्पड़ के लिए, क्षमा के लिए नहीं, क्रोध के लिए, क्षमा के लिए नहीं, दंड के लिए। ये अधिकार सार्वजनिक नहीं होगा, ये अधिकार ये व्यक्तिगत तेरा और तेरे भक्त के बीच का संबंध है। ये अधिकार सार्वजनिक नहीं होगा, ये बाप बेटे का संबंध है। बेटा ही मात्र दे सकता है, पापा आपको दुनिया में मुझे कोई भी कहीं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे लिए कोई आंख दिखा दे, आंख निकाल दूंगा, कोई थप्पड़ मार दे, जेल बन हाथ काट दूंगा, कुछ भी करे मैं जेल भेज दूंगा। लेकिन महानुभाव, हर बेटे से मेरा कहना है बस एक गुंजाइश रखना, मेरा बाप कहीं भी कभी भी किसी भी तरीके से मेरा अपमान कर सकता है, मैं उस पर मानहानि नहीं करूंगा। मैं मन में भी नहीं लाऊंगा कि चौराहे पर मार दिया मेरी मानहानि हुई, नहीं, मैं उसको अपमान नहीं मानूंगा। क्योंकि किसने किया है? बोलते जाओ ना, पिताजी ने किया है, मैं उसको अपमान नहीं मानूंगा। जिंदगी में एक बार ऐसे बेटा बन के देखो, गारंटी है तुम संसार के सबसे बड़े सपूत माने जाओगे। आशीर्वाद से नहीं सुधरने वाली ये आत्मा। कहते हैं ज्यादा लाड़ प्यार बच्चे को सिर पर बैठा देता है। श्री राम ने क्या कहा जब गुरु बनाने की बात आई? तो लोगों ने कहा भगवान आपको गुरु की क्या जरूरत है, आप तो अवतार पुरुष हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आपको गुरु क्या पढ़ाएंगे?
आपको गुरु क्या पढ़ाएंगे, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपको गुरु क्या जरूरत, गुरु ही आपको भगवान मान रहा है। क्या गजब का उवाच था। मर्यादा पुरुषम तक तो हम कहते हैं मैं गुरु इसलिए नहीं बना रहा हूं आशीर्वाद के लिए, मैं गुरु इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मैं असमर्थ हूं, मैं गुरु इसलिए नहीं बना रहा हूं कि जब मेरा पुण्य काम नहीं आएगा तो गुरु जी का पुण्य काम आ जाएगा, जब कहीं मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा तो गुरु जी लड़ेंगे। नहीं, मैं कभी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में जब पुण्य काम आएगा गुरु के पुण्य का उपयोग नहीं करूंगा, गुरु को नहीं पुकारूंगा, संकट के समय में गुरु को नहीं पुकारूंगा, मैं गुरु को अपने काम में नहीं लूंगा, सदा गुरु के काम आता रहूंगा। कितना भी संकट आ जाएगा मैं अपने संकट निवारण के लिए गुरु का उपयोग नहीं करूंगा। और ना मुझे आशीर्वाद की जरूरत है, ना मुझे पुण्य की जरूरत है। सावधान, मोटिवेशन, वर्षा योग में भी शायद मैंने संकेत किया था एक दिन, जब तुम्हें देह विषाद, जैसे अभी भी चल रहा 3 दिन से प्रवचन, तुमने किसी वस्तु को देखा और तुम्हें ये भाव आ गया ये मेरे काम का है, बस यहीं से तुम्हारा विनाश चालू हो गया, यहीं से तुम्हारी इच्छाएं चालू हो गई, जो कल भी कहा था, परसों भी कहा था। ये परिणाम आना ही हमारे विनाश का सबसे बड़ा संकेत है। जैसे भगवान को देख के भाव आ गया, ये भगवान मेरे, ये मंदिर मेरे, ये अभिषेक मेरे, ये पूजा मेरी, ये महाराज मेरे, ये प्रवचन मेरे, ये नमोकार मंत्र मेरे, बस यही विनाश का कारण है। ये पिताजी मेरे, ये बेटा मेरे, ये मकान मेरे, ये पौधा मेरे, ये हवाएं मेरी, हवाएं है ना, ये हवाएं मेरे काम की हैं, ये पानी कुएं का मेरे काम का है, ये दीपक मेरे काम का है। बस इसी कारण से आज तक अपन ने सब कुछ पाने के बाद भी डाउनफॉल हो गया, विनाश हो गया। बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं मैंने कौन सा पाप किया है, क्या अपराध किया है, ये बताओ महाराज, नहीं समझ पाओगे। तुमने, सबसे बड़ी तुम्हारी कमजोरी है कि तुमने हर वस्तु को एक मान लिया है, ये वस्तु मेरी काम की है कि नहीं। यानी हर वस्तु में लायकी ढूंढ रहे हो, मैंने प्रवचन में कहा था, हर वस्तु में लायकी है। जल में लायकी है वो तुम्हारी प्यास बुझा सकता है, हवा में लायकी है कि तुम्हें ऑक्सीजन दे सकता है, रोटी में लायकी है कि तुम्हें भूख मिटा सकता है, भगवान में लायकी है कि तुम्हारे संकट दूर कर सकता है, गुरु में लायकी है कि वो तुम्हें आशीर्वाद दे सकता है। हर चीज दुनिया में लायक है, हर चीज दुनिया में लायक है। तो अब एक और बता दो, तुम किस लायक हो कि ना मैं नहीं लगाऊंगा, तुम ही से लगवाऊंगा। मैं लगाऊंगा तो अभी कहो महाराज को ऐसा बोलना चाहिए क्या? सारी दुनिया तेरे लायक है, तू क्या है ये बता दे। जब तक इस दुनिया में नालायक रहेंगे तब तक ना तो तुम्हारा कल्याण होगा और ना, ओहो क्या बात है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान की खोज थी। अरे सारी दुनिया तेरे लायक है, कभी ये भी भाव कर मैं भी दुनिया के लायक हूं। पानी मेरे लायक है, मैं पानी को स्वच्छ करने लायक हूं। ये पौधा मेरे लायक है, मैं भी पौधे को पानी देने लायक, मैं भी पौधे को पानी देने लायक हूं। भगवान मेरे लायक हैं, लेकिन भगवान मैं भी तेरे लायक हूं। हनुमान जी का कथन सुनना। हनुमान जी भगवान को कभी अपने लायक समझते नहीं थे, बिल्कुल उल्टी नीति है।
हनुमान ने कभी भी भगवान को अपने लायक समझे ही नहीं। वो कहते भगवान मेरे लायक है ही नहीं। एक भी काम कभी नहीं करवाया रामचंद्र जी से कि भगवान मेरा ये काम नहीं हुआ तो आप ही हैं। फिर वो कहते भगवान मेरे लायक नहीं है। और हमेशा हनुमान क्या बात सोचते थे, हे भगवान मैं आपके लायक हूं, जो आप नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं, और आपको नहीं करने दूंगा, आपका कार्य मैं करूंगा। लंका आपको जाना है, पुल मैं बनाऊंगा। हर चीज में उन्होंने अपने आप को लायक समझा। 24 घंटे हनुमान में एक ही बात थी, मैं भगवान के लायक हूं, मैं भगवान के काम आ सकता हूं, मैं इसके बहुत काम का व्यक्ति हूं। तुम्हारे अंदर ही परिणाम जागना चाहिए, मैं इसके काम का हूं। आंखें घूम रही हैं तुम्हारी, तो परसों काहे के लिए घूम रही थी? यहां कौन सी वस्तु मेरे, अब आंख बदल दो, तुम क्या ढूंढ रहे हो? महाराज जी मैं ये ढूंढ रहा हूं मैं किसी के काम आ सकूं। कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, तो शायद मैं उसका दुख दूर। कभी आंख उठाना कभी इसके लिए कि शायद मैं किसी के काम आ सकूं। कान सुन रहा हूं इसलिए, सबकी आवाजें क्यों सुन रहे हो? शायद मैं किसी के, क्यों बोल रहे हो आप इनसे? शायद मेरे वचन इसके काम। साधु को एक ही बात लेकर बोलता है। क्यों होती है साधु के वचन में सिद्धि? बोलते समय साधु का एक ही भाव है, मेरा कोई वचन शायद इनके काम आ जाए, इनकी जिंदगी का अंधकार दूर, इनको सतमार्ग मिल जाए। मेरा वचन तुम्हें सतमार्ग दे देवे, मेरे वचन से तुम्हारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाए, मेरे वचन से तुम्हारा अंधकार। ये परिणाम जब तक साधु के मन में है, उसका हर वचन सिद्धिदायक हो जाता है। और इसी वचन को हम नृतिशय करते हैं। इस वचन सुनाने से ये मेरे काम आ जाएगा। यदि मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा तो ये मेरा पक्का भक्त बन जाएगा। पीछे से दे दूं? अरे पीछे से दे दिया तो ये पक्का ही बन जाएगा। अब देखना, अब आशीर्वाद का चमत्कार खत्म हो रहा है। आशीर्वाद की शक्ति खत्म हो जाएगी, बिल्कुल हाथ रह जाएगा। क्यों? मैंने क्या बात दिया? आशीर्वाद देने से ये मेरे योग्य हो जाएगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा हो जाएगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरी जयकार करेगा, मेरे काम आएगा। इस भाव से मैंने हाथ उठा दिया, इस भाव से मैंने पीछे लगा दी, इस भाव से मैं तुम्हारे यहां आहार करने चला गया, इस भाव से मैं तुम्हारे बुलाने पर यहां आ गया कि चलो वहां चले जाएंगे तो पूरा मूड़ा जी अपना हो जाएगा। हाँ, कई लोग कहते हैं आप लोग कलाकार तो हो ही हो, महाराज आप वहां चले जाओ। देखो आपके पहुंचते ही, देखो आप नहीं पहुंचोगे तो मामला, आपके पहुंचते ही सारा गांव आपका हो जाएगा। ये कहते ही मैं जाने ही वाला था, मैंने रास्ता बदल दिया। मैं अब तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी अतिशय खत्म नहीं करना है, मुझे अपना चमत्कार खत्म नहीं करना है। महाराज आप पंचकल्याणक है ना, आस पास सब में घूम जाओ तो पंचकल्याणक बहुत लोग आएंगे, सब आपके हो जाएंगे। मैंने कहा अब तो जाता हुआ तो नहीं जाऊंगा। वहीं शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि साधु के मन में ये भाव आ गया, ये सेठ है, यदि मैं इसको खुश कर दूंगा तो ये दान दे देगा। तुम्हारे जब सागर में हुआ है, इसी चतुर्मास के बीच में हुआ, आप ही लोगों ने कहा, एक व्यक्ति आए, महाराज जी आप यदि वहां पड़गान हो जाए, नाम नहीं बताऊंगा,
वहां प्रगान हो जाए तो पक्का है आपका एक कलश कितने का? 500 कलश का पक्का है। और लोग अब कमेटी वाले तो महाराज को कम मानते हैं कि महाराज के निमित्त से पैसा, और पक्का वहां हो जाए तो पक्का है। और अब मेरे मन ने कहा देख ले 5 करोड़ का मामला है, आहार तो तुझे कहीं करनी है, आहार तो कहीं करनी है, तो वहां कर ले जाकर के, क्या बिगड़ता है, पेट भी भर जाएगा। और तुरंत मेरी आदत सुनना, मेरे ज्ञान ने कहा 5 करोड़ तो मिल जाएंगे, लेकिन उस दिन के बाद तेरी वाणी का अतिशय खत्म हो जाएगा। जो तेरी वाणी में है कि जिस चीज पर बोल दिया उधर नोटों की बरसात होती है। आप लोग संदेह भी करते हो, लगता है महाराज आपने कुबेर को सिद्ध कर रखा है। ये सब खत्म हो जाएगा। उस बेचारे का आहार होना था, आज तक नहीं हुआ। मात इस कारण से मेरा नियम है, मैं अपने भक्त को कभी अपने लिए प्रयोग नहीं करूंगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आज तक मैंने आपसे नहीं कहा तुम मुझे साथ दो, नहीं कहा, पूछ लो संतोष बेटा। कभी नहीं कहा मैंने तुम मेरे साथ दो, तुम मेरा काम करो। मैं सदा कहता हूं मुझे किसी के साथ लेने की जरूरत नहीं है, सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। ये है हमारा अतिशय बढ़ाने वाला। जिस दिन मुझे भाव आ जाएगा तुम मेरा साथ दो, उसी दिन हमारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और जब तक मेरे मन में भाव है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, सदा धर्म के साथ हूं, सदा भगवान के साथ हूं, सदा गुरु के साथ हूं, सदा नमोकार मंत्र के साथ हूं, तब तक हमारी सिद्धियां दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाए। शक्ति बढ़ाने का तरीका है, ये सिद्धि है, साधना है, बहुत बड़ी साधना है। हर व्यक्ति का एक वीक पॉइंट है, हर व्यक्ति हर वस्तु के चाहता है ये मेरे काम है। कभी नहीं मैं नहीं गया, मैंने कही मैं 5 करोड़ के लिए तो नहीं जाऊं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप मुझे बुला लो। वो कहता महाराज बुलाएंगे तो आएंगे। मैंने कहा बेटा जिंदगी में कभी यहां से बुला हुआ नहीं जाएगा, ये निश्चित है। बहुत वर्षों पहले यहीं की एक घटना है सागर की, इसी मोराजी की घटना है। एक सज्जन कमरे में आए, हम लोग क्षमा सागर जी वगैरह थे दोनों। एक सज्जन आए तो उनको थोड़ा सा उन्होंने कुछ गलत किया होगा, तो उनको हम लोग डांट रहे थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। उन्होंने कहा महाराज जी देखो मत डांटो मुझे, एक दिन मैं ही काम आऊंगा आपके, और आपको मुझे घर से बुलाना पड़ेगा। आप मुझे नाराज मत करो, देखो महाराज मत करो, मैं बहुत काम का आदमी हूं आपके। क्षमा साहब तो कुछ नहीं बोले। मैंने कहा भैया जिस दिन तेरी जरूरत पड़ेगी उसके पहले मैं समाधि ले लूंगा, उसके पहले ही मैं समाधि ले लूंगा, लेकिन तुझे कभी बुलाऊंगा नहीं, ये पक्का है। जैसा मैंने महाव्रत लिया है ऐसा मैं नियम लेता हूं कि जिंदगी में भली समाधि का मौका आ जाए, लेकिन तुझे कभी बुलाऊंगा नहीं। अब बोल तू किस काम का है, बोलो किस काम का। कभी भूल करके ये बात मैं अपने भक्तों से कहता हूं, मेरा भी नेचर है, कभी भी कोई भी वस्तु कितनी मिल जाए
ये भाव नहीं करना कि ये मेरे, इस भाव से नहीं करना, इस भाव से आशीर्वाद नहीं देना, इस भाव से प्रवचन नहीं देना, इस भाव से किसी गांव में प्रवेश मत करना, इस भाव से किसी के यहां आहार करने नहीं जाना। अतिशय खत्म हो जाएंगे, सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। क्या भाव रखना? मेरे आशीर्वाद से यदि इसका दुख दूर होता है तो मेरा क्या बिगड़ता है, इसकी बिगड़ी सुधरती है। शांति धारा कराता हूं ना, मेरे कोर्स में नहीं है शांति धारा, मेरे कोर्स में शांति धारा नहीं है। हम साधुओं को शांति धारा है ही नहीं, है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा कि महाराज को शांति धारा कराना चाहिए, कहीं नहीं, और करना चाहिए हमें, है ही नहीं। मात्र एक ही भाव से कि यदि साधु के मुख से शांति धारा हो जाए महाराज तो हमारी बहुत बड़ा संकट है। ये शुरुआत कैसे हुई थी? ऐसे ही हुई थी। मैं कभी जाते ही नहीं था, जाते नहीं। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी पक्का विश्वास है आपके मुख से शांति धारा हो जाए तो हमारा घर उजड़ने से बच जाएगा। बालक बहुत सीरियस है और हमारा विश्वास है। और बालक ने भी कहा है पापा बस एक बार महाराज जी शांति धारा पढ़ दें, ये सुन करके मैं चला जाऊंगा। डॉक्टर ने कह दिया मरेगा ये, बच्चे ने कह दिया जाएगा ये, बच्चा ने भी कह दिया मैं जा, परिवार ने भी कह दिया जाएगा ये, सब हताश हो गए। बस उसने अंतिम इच्छा व्यक्त की कि महाराज जी के मुख से मुझे शांति धारा मिल जाए। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? फिर मन ने कहा तेरे एक शांति धारा वाचन करने से उसका अंतिम इच्छा पूरी होती तो कर देना। मैं उठ के चला गया और शांति धारा पढ़ी। उसको जो तुम सिस्टम होता ना सुनाने का, उसके माध्यम से सुना दिया और वो इतना तृप्त हो गया, बस पापा अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। सबसे उसने जय जिनेंद्र किया, सब लोग भी बैठ गए कि अभी जा रहा है, जा रहा है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, घंटे भर हो गया, 2 घंटे हो गया। वो तो आँख खोल के जब जाग गया और वो अभी तक जिंदा है, आज की तारीख तक जिंदा है, आज भी जिंदा है। परिवार बस गया उसका, उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, आज वो गृहस्थ है, परिवार है, पूरे परिवार को संभाल रहा है। बोलो, मेरे वाचन करने में मुझे थोड़ा सा घाटा तो हुआ क्योंकि मैं प्रोटोकॉल से बाहर तो गया, क्योंकि हमारी चर्या में नहीं है, हमारे 28 मुंडों में शांति धारा नहीं है। लेकिन अब आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे प्रोटोकॉल से हट करके मैंने यदि शांति धारा पढ़ दी तो बताओ अच्छा किया कि बुरा? जैसा आप कहोगे वैसा मानूंगा। मैंने कभी शांति धारा अपने लिए कभी पढ़ी नहीं है और जिंदगी में कभी पढ़ूंगा नहीं। अपने लिए कभी पढ़ी नहीं मैंने और कभी पढ़ूंगा नहीं, लेकिन जगत के लिए मुझे 100 बार भी पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ने से पीछे नहीं। यही भावना, यही भावना, यही भावना उस शांति धारा में अतिशय लाएगी, क्योंकि मैं अपने लिए करूंगा ही नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। मोह कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारा यदि काम होता है, तुम्हारी बिगड़ी सुधरती है, तो हमारा क्या बिगड़ता है? कोई पाप तो पढ़ नहीं रहे हैं। बोले भैया शांति धारा पाप है क्या? नहीं, ठीक है, हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन तुम्हारी यदि उतनी श्रद्धा से तुम्हारा काम, कितने कार्य हैं,
ये आशीर्वाद देना भी मेरे प्रोटोकॉल में नहीं है। यदि मैं आशीर्वाद नहीं दूं तो कर लो, क्या कर लोगे? करो, जाओ, जो करना है करो। और प्रवचन भी नहीं दूं तो करो, क्या कर लोगे? करो, क्लेम करो। मुझे अच्छी तरह तुमसे ज्यादा साथ पढ़ के दिखाओ, महाराज ये लिखा है आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, नहीं तो कहीं नहीं लिखा। और गुरु महाराज ने भी कहीं नहीं कहा था दीक्षा देते समय, ध्यान रखना कोई नमोस्तु करे तुझे हाथ उठा के आशीर्वाद देना पड़ेगा, अभी वीडियो कैसेट है, नहीं कहा। कहें सीख गुरु करुणाधार, बस कुछ नहीं। एक करुणा जागती है कि मेरे दो शब्द कहने से यदि इसकी जिंदगी का अंधकार मिटता है तो मेरे बोलने से मेरा क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। पूज्य गुरुदेव के शब्द मुझे याद है, उस समय जब हम लोग भैयावृत्ति नहीं कराते थे, छोटे छोटे जब 20-22 साल की तो उम्र थी हम लोगों की, और आप लोग भैयावृत्ति करते थे तो गुदगुदी और लगती थी। तो हम लोग क्या है, चुपचाप बैठ जाते थे, पूरी बात नहीं बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने आचार्य से कहा, आचार्य से हम लोगों को भैयावृत्ति ठीक नहीं लगती है, अच्छा नहीं लगता है, और हम लोग तो जवान हैं, अभी भैयावृत्ति क्या जरूरत है? तो आचार्य से क्या बोलते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या? अरे अरे मैंने कब कहा कि आप बूढ़े हो गए? अब उस समय आचार्य श्री को 35-36 साल की उम्र रही थी, हम लोग 20-22 साल के थे। नहीं, हमने कहा ऐसी बात नहीं है। बोले मुझे भी तकलीफ नहीं होती है, पर सुनो ये गृहस्थ है, 24 घंटे में ये इतना धर्म ध्यान नहीं कर पाता। तुम सामायिक से उठते हो, एनर्जी से भरे हुए हो, साधु की जिंदगी प्रज्वलित दीपक है, 2 मिनट छूने से यदि इनका दीपक जल जाता है तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? थोड़ा सा 2 मिनट छू ले, जो दोपहर शाम को तुम लोग भैयावृत्ति करते इससे हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, नुकसान ही है। 2-4 बाल तो तुम लेके जाते ही हो, और 2-4 नाखून भी, कोई लाभ नहीं है। लेकिन गुरु ने कहा ये 1 सेकंड को जो तुम्हें छू लिया ना, इसका फूला नहीं समाता, रोम रोम पुलकित हो जाता है। बोलो अपन पूज्य आचार्य जी को 2 मिनट यूं कर लें, 2 मिनट तो बहुत हो गया, कितनी देर? बोलो कैसा लगता था? अरे रोम रोम इतना, आज आचार्य जी की मैं भैयावृत्ति करके आया हूं। अरे भाई आचार्य जी को कोई लाभ हुआ है कि नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। ये है करुणा, ये है करुणा, और यही अतिशय है। जब तक साधु के अंदर ये भाव आ जाए, आप बना रहेगा नहीं मेरे कारण से तुम्हारा उद्धार होता है, तो कोई बात। इसलिए तुम्हें जिंदगी में एक दृष्टि बनाओ अपनी। मैंने कभी ये नहीं बनाया और बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि जिस दिन बना लूंगा उसी दिन अतिशय खत्म। अपने काम के लिए कभी ग्रस्त को बुलाना नहीं। शास्त्रों में आया हम देवताओं को बुला नहीं सकते, कितना भी संकट आ जाए, मर सकता हूं लेकिन देवताओं को रक्षा के लिए नहीं बुला सकते। पूज्यवर शांति सागर महाराज दक्षिण भारत से जब उत्तर भारत की तरफ आने लगे, अंग्रेजों का राज्य था, सन 1931-32 की बात है। लोगों ने कहा साहब उत्तर भारत में बहुत मामला गड़बड़ है, आप देवताओं को सिद्ध कर लो, वे देवता आपकी रक्षा करेंगे यदि आपको सारे भारत का भ्रमण करना है तो। पूज्यवर शांति सागर महाराज, धन्य है महाराज, धन्य है दिगंबर मुद्रा। क्या कहते? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।